हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग एकदम अच्छे तरीका से, जोरदार तरीका से, जबरदस्त तरीका से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो बोर्ड एग्जाम होता है उसका प्रिपरेशन कर रहे होंगे और हम लगातार वीडियो पे वीडियो लाते जा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो ऑनलाइन के क्षेत्र में भी। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को बढ़िया तरीका से पढ़ाई करना है। जो तेज स्टूडेंट हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो आसानी से कोई चीज को समझ सकते हैं, लेकिन जो कमजोर है वहां उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही अंतर है कि जो तेज है उसको जल्दी समझ में आएगा, जो कमजोर है उसको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन समझ में तो आएगा ना। इसलिए आप भी लगातार मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि और ऐसा नंबर लाइए कि लोगों को भी आप पर डाउट हो कि इस बंदा ने किया तो कैसे किया। समझ गया ना। अपने आप को बस प्रूव कर देना, पूरे फैमिली के सामने हो, पूरे सोसाइटी के सामने हो, और दिखाना कि हाँ हम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, आज ना हम बात करेंगे चैप्टर 6 है, ठीक है, संस्कृत का चैप्टर 6 के विषय में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय संस्कार। उसी को अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप सभी लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए यदि, तो जा करके जरूर से जरूर उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। इसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जुड़ने से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगी, कोई भी नोटिफिकेशन होगा आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हम दोनों आसानी से एक दूसरे से वार्तालाप भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप सभी लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जा करके जरूर से जरूर ज्वाइन कर जाएंगे। इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ग्रुप से जुड़ने से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगी। कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी पीडीएफ आपको बहुत ही आसानी से उस ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भारतीय संस्कार क्या है। देखिए, ये है आपका भारतीय संस्कार। आप सभी लोग कहीं ना कहीं घर पे सुने होंगे कि यह लड़की बहुत संस्कारी है या यह लड़का बहुत संस्कारी है। आप अधिकतर शादी ब्याह में देखते होंगे, लोग पूछता होगा कि लड़का जो है संस्कारी है ना, लड़का जो है शराब, जुआ, सिगरेट ये सब नहीं ना सेवन करता है। सब पूछता है कि लड़का संस्कारी है कि नहीं है। स्पेशली लड़की में भी देखा जाता है कि लड़की संस्कारी है कि नहीं है, मुंह फट है कि नहीं है। कितना लड़की तो मुंह फट भी होती है कि नहीं होती है, एकदम टनाटन आंसर। कोई क्वेश्चन पूछिए मुंह पर आंसर देगी, चाहे सही हो गलत हो वो अलग बात है। तो वही बोल रहा है कि उस समय कहीं ना कहीं आप सुनते होंगे कि संस्कारी है कि नहीं है। उसी संस्कार के विषय में देखने वाले हैं कि वास्तव में संस्कार का मीनिंग क्या होता है, उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग चैप्टर को हाईलाइट करिएगा। चैप्टर 6 होने वाला है क्लास 10 का, ठीक है, संस्कृत का। तो क्या है चैप्टर का नाम? भारतीय संस्कार चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये देखते कि ये चैप्टर वास्तव में है क्या। तो यह चैप्टर वास्तव में एक निबंधात्मक पाठ है, यानी कि निबंध के जरिए आपको बताना चाहता है संस्कार के विषय में। ठीक है, जिसमें से संस्कार के विषय में क्या किया गया है बताया गया। ये तो नॉर्मल सी बात है, आपसे पूछेगा तो आप ही बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है यहाँ ध्यान देते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है ना, संस्कार का अर्थ होता है अपने सभी दोष को त्याग कर अच्छे गुण को ग्रहण करना। समझ है ना। जितना भी आप में बुरा आचरण है, बुरा दोष है, जैसे कि गाली गलौज करना हो गया, किसी को नुकसान करना हो गया, किसी को छल करना हो गया, किसी को धोखा देना हो गया, ये सभी लोग जो है ना, ये खराब दोष है। ठीक है, ये खराब दोष को त्याग देना है और अच्छे गुणों को ग्रहण करना है। हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना है, धर्म के मार्ग पर चलना है और अधर्म का नाश करना है। वही बोल रहा है। ठीक है, कि अच्छे जो बुरे दोष होते हैं उसको त्याग देना है और अच्छे गुण को क्या करना है, ग्रहण करना है। अर्थात शरीर, मन और मस्तिष्क का शुद्धिकरण। यानी कि संस्कार का रियल मीनिंग क्या होता है? शुद्धिकरण होता है, किसी चीज को प्यूरिफाई करना। जैसे कि आप शुद्ध पानी पीते हैं, पीते कि नहीं पीते हैं, दूध को एकदम छन्ना से छान कर रखते होंगे ताकि वो शुद्ध हो। तो संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण, एकदम प्यूरिफिकेशन। आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए, आपका जो मन होता है वह शुद्ध होना चाहिए। मन में छल कपट होना नहीं होना चाहिए, किसी के विषय में बुराई नहीं होना चाहिए, ये हो गया। मस्तिष्क आपका प्योर होना चाहिए, और बोलने का मतलब है आपका शरीर भी क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। यही संस्कार का मतलब होता है। आप कहीं ना कहीं देखते होंगे कि यदि कोई छोटा सा लड़का एक कुर्सी पर बैठा हुआ, ठीक है, और यदि उससे बड़े चाचा, पापा या दादा कोई आते हैं उसके सामने, तो वह लड़का तुरंत खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि दादाजी, पापा जी या चाचा जी आप बैठिए। तो लोग सोचता है ना कि लड़का क्या बहुत ज़्यादा संस्कारी है, बोलता है कि नहीं बोलता। तो वो कहीं ना कहीं अच्छा बात है, वो अपने संस्कार का अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और आप देखते होंगे, कहीं ना कहीं देखते होंगे कि हम लोग जो भारतीय लोग होते हैं, कहीं भी जाते हैं
तो लोगों को पैर छू के प्रणाम करते हैं। ये क्या है? संस्कार को इंडिकेट करता है। कितना लोग तो दूर से बोलता है प्रणाम काका, प्रणाम चाचा, बोलता है कि नहीं बोलता? दूर से बोल देता है, चाचा वही जा प्रणाम चाचा, ऐसे बोलता है। तो वो नहीं, पैर छू के प्रणाम करना क्या? संस्कार को इंडिकेट करता है। किसी के सामने झुकने से व्यक्ति महान बनता है, याद रखिएगा। झुकने से क्या होता है? व्यक्ति महान बनता है। अपनों के सामने बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यही बोल रहा है। तो आपको संस्कार का मतलब समझ में आ गया। संस्कार का मतलब क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। खराब दोस्त को त्यागना है और अच्छे दोस्त को क्या करना है? ग्रहण करना है। लड़की लोग भी इस चीज को स्पेशल ध्यान देंगे क्योंकि उनके लिए काफी ज्यादा आवश्यक है संस्कारी होना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या भारत देश में ना संस्कार का बहुत ज्यादा महत्व है। अपने देश में तो संस्कार भरमार देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा डिमांड भी है। यहाँ के जितने लोग होते हैं ना संस्कार को बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है। जैसे कि गांव हो गया, समाज हो गया, कहीं भी देखता है। लेकिन अमेरिका, जापान, चाइना यहाँ उतना देखने को आपको नहीं मिलेगा। यहाँ जो है ना मुख्य रूप से भारत में संस्कार जो है यह 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 5 प्रकार है और इसको विभिन्न जो है 16 विभिन्न भागों में क्या किया गया? बांट दिया गया। 5 को संस्कार है जिसको 16 भागों में क्या किया है? डिवाइड किया है। और इस चैप्टर में हम जो है यही 16 संस्कार को अच्छे तरीके से देखने वाले हैं और समझने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं भारतीय संस्कार को अच्छे तरीके से। सभी लोग किताब और कलम जरूर निकाल लेंगे और कॉपी भी ले लेंगे और इसको नोट करेंगे अच्छा तरीका से। और अब चलते हैं चैप्टर को मूव करते हैं। उस चैप्टर को निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 6 हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो आप सभी लोग किताब निकाल लिए होंगे। देखते हैं कि यह चैप्टर आखिर बोलता क्या है। देखिए सबसे पहले जानते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले जो बोल रहा है भारतीय जीवन जो है ना, जो भारत का जो जीवन है वह प्राचीन काल से ही संस्कार को धारण किए हुए हैं। यानी कि प्राचीन काल समझते हैं ना, जखनी वैदिक पाठ होता था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, यानी कि बहुत समय पहले से ही यहाँ संस्कार देखने को मिलता है। और ऐसा जो है ना प्राचीन संस्कृति में, यानी कि प्राचीन संस्कृति में संस्कार देखने को आपको मिलता है। ऐसा बोल रहा है कि पहले के समय में कोई भी ऋषि या मुनि लोग हुआ करते थे, जब कोई भी वो मुख्य अवसर पर पूजा पाठ या कुछ भी करवाते थे तब वहाँ वैदिक मंत्र का पाठ करते थे, वरिष्ठानम करते थे, सभी लोगों का जरूर से जरूर आशीर्वाद लेते थे, चाहे वो घर वाला हो। और उस विधि विधान में पूरे परिवार के लोग क्या करते थे? उसमें भाग लेते थे। समझ गए ना? पहले के समय में जब ऋषि मुनि हुआ करते थे, तब जब कोई भी सम्मान, कोई भी विधि विधान कर रहे, कोई पूजा पाठ कर रहे, ऐसा था कि सबका आशीर्वाद लेना है, पूरे परिवार के सदस्य आएंगे, हम वैदिक मंत्रों का पाठ करेंगे, यानी कि पूरे विधि विधान से सब काम कर रहे थे। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये संस्कार को इंडिकेट कर रहा है। और आज भी देखिएगा हमारे घर पर ही पूजा पाठ होता है, हमारे घर पर पूजा पाठ होता है, शादी विवाह होता है, देखते हैं ना पूरे घर के लोग आते हैं, पूरा परिवार के लोग आता है, पूरे कुछ और कुछ जो है ना पड़ोसी के लोगों को भी क्या होता है? बुलाया जाता है। आते हैं कि नहीं आता? वो सभी लोग इसमें भाग लेते हैं। ये क्या है? संस्कार को इंडिकेट कर रहा है। पूजा पाठ का भी विधि विधान होता है कि नहीं होता है? देखते होंगे पहले शादी ब्याह होता है तो उससे पहले तिलक होता है, उससे पहले मरवा मटकर होता है, फिर बोलने का मतलब शादी होता है। सब कुछ का क्या होता है? एक नियम होता है, वह क्या? संस्कार है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है ना कि अर्थात भारत जो है प्राचीन समय से संस्कार के महत्व को धारण किए हुए हैं। संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है? तो मैंने पहले लिखा है आपको, संस्कार का मूल अर्थ होता है शुद्धिकरण। ऐसे किताब में दिया हुआ है कि संस्कार का मतलब क्या होता है? बुरे दोष का त्याग करना है एवं अच्छे गुण को क्या करना है? ग्रहण करना है। जो भी आप में बुरा दोष है उसको त्याग दीजिए। किसी को गाली गलौज करते हैं, त्याग दीजिए। देखिए गाली गलौज सब कर सकता है, लेकिन भजन कोई गा सकता है। आप कितने व्यक्ति को देखे भजन करते हुए? बहुत कम व्यक्ति को देखे हैं। लेकिन गाली देने में छोटा बच्चा भी आगे रहता है। छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, कोई भी देखेगा, कुछ हुआ बस गाली देना स्टार्ट, है कि नहीं? तो ये इसमें सब आदमी आगे रहता है। तो वही बोल रहा है बुरे दोष को त्याग करना है तथा अच्छे गुणों को क्या करना है? ग्रहण करना है। यही संस्कार का मूल उद्देश्य होता है। हमेशा अपने से बड़ों का क्या करना है? आदर करना है, सम्मान करना है, ठीक है, यही बता रहा। फिर क्या बोल रहा है देखते हैं। संस्कार जो है ना प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ मैंने बताया है कि संस्कार जो होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। देखिए जो मैं बताता हूँ ना, किताब का सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं लिखवा देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत हो ही ना। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं पूछने वाला है, बस आप इतना कवर कर लीजिए, एग्जाम को तो फोड़ दीजिएगा इससे ही, समझ गए ना। और कम से कम 400 450 प्लस नंबर आना है तो आना है। संस्कृत में कोई सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 100 है तो कम से कम 100 में 95 प्लस नंबर लाना है तो बस लाना है। जैसे मैं बताता हूँ बस वैसे काम करिए आप। मैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखवा देता हूँ, समझ गए ना, इसलिए ये काम पर ध्यान दीजिए। यानी कि संस्कार कितना होता है? 5 प्रकार के होते हैं, जिसको
16 विभिन्न भागों में क्या किया गया, बांटा गया। संस्कार 5 गो है लेकिन 16 विभिन्न भागों में बांटा गया है। आपसे एग्जाम में 16 पूछेगा कि संस्कार कितने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी पर 16 रहेगा, 16 टिक कर दीजिएगा। 5 ऑप्शन में देगा ही नहीं, आपको देगा 10 देगा, 12 देगा, 16 देगा और 21 देगा। ठीक है, आपको 16 टिक करके आगे निकल जाना, ऑप्शन सी पर रहेगा, ध्यान देना। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है आगे, क्या बोल रहा है कि 5 संस्कार है, तो कौन कौन संस्कार है। पहला है जन्म से पहले संस्कार, दूसरे का संस्कार है शैशव संस्कार यानी कि बाल अवस्था का संस्कार, तीसरा आपका है शिक्षा ग्रहण करने का संस्कार, चौथा आपका है विवाह संस्कार और पांचवा आपका क्या है अंतिम संस्कार यानी कि मरने के बाद किया गया संस्कार। समझ रहे हैं ना, यू में ऐड कर दिया गया अंतिम संस्कार, सब कुछ हमें करवा दिया जन्म से लेकर के मृत्यु तक ले। समझ गया ना, तो वही बता रहा। देखिए जन्म से पहले 3 संस्कार होता है, जन्म से पहले क्या होता है, 3 संस्कार होता है। अभी देखने वाले, चिंता मत करिए। शैशव संस्कार क्या होता है, 6 गो। शैशव संस्कार यानी कि बाल अवस्था का संस्कार क्या होगा, 6 गो होगा। शिक्षा कैसे कैसे ग्रहण करिएगा, इसका कुल संस्कार क्या होता है, 5 गो होता है। विवाह संस्कार यानी कि विवाह करिएगा तो कौन कौन सा विधि विधान होता है, ठीक है, उसका क्या संस्कार रहेगा, 1 संस्कार देखने को मिलेगा। और अंतिम संस्कार यानी कि 1 संस्कार यहाँ भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार से कुल 5 संस्कार हुआ जिसको 16 भागों में हमने बांट दिया। देखिए 6 और 5 11, 11 3 14, आई हो गया 15, आई एगो 16, यानी कि 16 संस्कार में मैंने बांट दिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्या कि जन्म से पूर्व 3 संस्कार कौन कौन है। चलिए अब देखते हैं कि जन्म से पूर्व 3 संस्कार कौन कौन से होते हैं। देखिए जन्म से पूर्व 3 संस्कार होता है। पहला क्या है, गर्भाधान संस्कार, दूसरा क्या है, पुष्पन संस्कार और तीसरा क्या है, सीमंतनयन संस्कार। आपको ये तीनों ध्यान देना पड़ेगा। पहला क्या है, गर्भाधान संस्कार, दूसरा क्या है, पुष्पन संस्कार और तीसरा क्या है, सीमंतनयन संस्कार। जन्म से पहले ये 3 संस्कार होते हैं। अब देखिए 3 संस्कार क्या मतलब है, इसको समझते हैं हम। आप समझते होंगे, जब जानते होंगे कि जब कोई भी स्त्री गर्भवती होती है ना, जब कोई भी स्त्री पता चलता है कि वो गर्भवती है तो सबसे पहला काम होता है गर्भाधान के तहत जो है उसके गर्भ की रक्षा करना, यानी कि उस बच्चे को नुकसान नहीं होने देना। कहते हैं ना, आप सुनते होंगे, बिहार वर्ग के होंगे तो सुनते होंगे कि चच्चा और बच्चा दोनों की सुरक्षा करने का अधिकार होता है, यानी कि माता का और बच्चा का दोनों की रक्षा करना है। वही गर्भाधान संस्कार में किया जाता है, दोनों की रक्षा किया जाता है, स्पेशली बच्चे की। ठीक है, माता सुरक्षित है तो बच्चा भी उनका सुरक्षित होगा ही। दूसरा क्या होता है, पुष्पन संस्कार। अब देखिए पुष्पन संस्कार में क्या होता है पता है आपको। देखिए जब कोई भी स्त्री गर्भवती होती है यानी कि उसके गर्भ में बच्चा का मतलब पालन पोषण होता है कि नहीं होता, वो 9 महीना तक उसी गर्भ में रहता है। तो बात क्या है ना, जब 9 महीना तक उसके गर्भ में रह रहा है तो कहीं ना कहीं वो माता के साथ कांटेक्ट में, माता के साथ संपर्क में है। जैसा माता कोई कार्य करेगी बच्चा पर भी उसका असर होगा, क्योंकि उसी के अनुसार बच्चे का दिमाग, दिल या शरीर का विकास होता है। तो इसी कारण कहा गया है कि पुष्पन संस्कार के अंतर्गत देखते होंगे आप सभी लोग कि बच्चे में क्या होता है, संस्कार का रोपण होता है। अब बच्चे में संस्कार का रोपण कैसे होगा, माता में संस्कार का रोपण होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बच्चे में संस्कार का रोपण हो जाएगा। इसी कारण से जब माता गर्भवती होती है देखते होंगे बड़े बड़े घरों में या जो अच्छे जो घर होते हैं वहां देखते होंगे कि माता को अच्छा एकदम शांत रहने को कहा जाता है। कोई निगेटिव चीज या कोई गलत चीज सोचने को नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है कि भगवान का सीरियल देखिए, भगवत गीता पढ़िए या कुछ धार्मिक काम करिए, आप धार्मिक कार्यों में भाग लीजिए, ताकि यदि आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा तो आपका जो बच्चा है उसका भी माइंड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसका भी माइंड अच्छे तरीके से विकास होगा और वो भी अच्छा कार्य करेगा। यही होता है पुष्पन संस्कार का मतलब होता है बच्चे में संस्कार का रोपण करना, और ये डिपेंड करता है माता के ऊपर, इसलिए माता को ये सब एडवाइस दिया जाता है। उसके बाद क्या, सीमंतनयन संस्कार। देखिए सीमंतनयन संस्कार का मतलब क्या होता है कि गर्भवती स्त्री को हमेशा क्या रखना है, प्रसन्न रखना है। गर्भवती स्त्री को हमेशा प्रसन्न रखना है। आप सभी लोग लिख भी सकते हैं कि सीमंतनयन संस्कार का मतलब होता है जो स्त्री मां बनने वाली है यानी कि गर्भवती स्त्री को हमेशा खुश रखना है, ताकि बच्चा खुश है, उसका माइंड सही तरीके से विकास कर सके। और ये बहुत ही अच्छी बात है जो ये संस्कार में डाला गया है। यदि नहीं डाला जाए तो कितने लोग मानना ही छोड़ देंगे। ये तो अच्छा बात है कि प्राचीन समय से जो हमारा भारत है, भारतीय संस्कार में इसको डाला गया और लोग इसे फॉलो करते भी हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब अगला क्या संस्कार बोलता है, अगला संस्कार आपका शैशव संस्कार। और शैशव संस्कार कितना होता है, कुल 6 होता है। अब सपोज करिए जो यहाँ से बच्चा था, बच्चा का क्या हो गया, जन्म होता है। अरे होता है ना, जैसे बच्चा का जन्म होता है वो एंट्री कर गया कहाँ, शैशव संस्कार में एंट्री कर गया। ठीक है, शैशव संस्कार में एंट्री कर गया और यहाँ 6 प्रकार के संस्कार से उसे क्या होना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये देखिए पहला कौन सा संस्कार है, यहाँ जातक्रम का संस्कार है, यानी कि जो बच्चा जन्म ले रहा है ना उसके जात का निर्धारण होगा, यानी कि जातक्रम संस्कार के अंतर्गत उसके जात का निर्धारण होगा कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, कौन से कास्ट से बिलोंग करता है, ये होगा। दूसरा क्या होगा, नामकरणम संस्कार होगा, यानी कि उस बच्चे का नामकरण किया जाएगा। आप देखते होंगे आप सभी लोगों के घर जो बच्चा होता होगा, देखते होंगे पंडित जी से जो उसका जन्म कुंडली बनता होगा, उसका राशि का नाम बनता होगा, उसके बाद वो पंडित जी बोलते होंगे कि इस बच्चे का नाम इसी राशि से होना चाहिए, उसी के राशि से क्या होता है उसका नाम का निर्धारण होता है। आप सभी लोग देखें ना, कॉमन करिएगा, इस देखने को मिलेगा आपको। लेकिन बड़े बड़े घरों में या जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग होते हैं या बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सब कुछ एक विधि विधान से करते हैं और ये सब स्टेज से गुजरते हैं। भले छोटे लोग उतना नहीं कर पाते हो, जो गरीब है वो कहाँ से कर पाएगा, इसलिए पैसा भी तो लगता है। लेकिन बड़े बड़े घर के लोग होते हैं या जो भगवान काफ़ी ज़्यादा मानते हैं वह सब इस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो सब कुछ जो है विधि विधान से करते हैं। तो जात का निर्धारण हो गया, नामकरण के अंतर्गत उसका नाम का निर्धारण होगा। आप सब लोग टीवी सीरियल में भी इस चीज़ को देखते होंगे। उसके बाद जानते हैं निष्क्रमणम। निष्क्रमणम संस्कार के अंतर्गत क्या होता है, जो बच्चा जन्म लिया है ना उस बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकला जाता है। पहली बार क्या होगा, घर से बाहर निकलेगा और वो बाहरी लोगों से देख पाएंगे या बाहरी लोगों से मिल पाएंगे। ये होता है निष्क्रमणम संस्कार, यानी कि बच्चे को घर से बाहर निकालने का संस्कार होता है। उसके बाद क्या होता है, अन्नप्राशनम का संस्कार होता है। अन्नप्राशनम का संस्कार करने का मतलब होता है बच्चे को पहली बार अन्न खिलाना। देखते होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि मामा के घर से या नानी घर से क्या आता है, चांदी के चम्मच आता है, चांदी की कटोरी आता है, कि उसी चम्मच से सबसे पहले वो बच्चा अन्न ग्रहण करेगा। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता, अब तो देखने को बहुत रेयर केस में ऐसा चीज़ मिलेगा। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा होता था और आज भी विधि विधान है। लेकिन जानते हैं ना, एक बेटी का शादी होने के बाद जो अधिकतर फैमिली लोग क्या करता है, उससे अधिकतर पीछा छुड़ा ही लेता है। कुछ का फैमिली उसको बहुत केयर करता है, नहीं तो बाकी सब तो सब अपने काम में लगा हुआ है कि नहीं है। भले वो नहीं समझे व्यक्ति अलग बात है। तो अन्नप्राशनम का मतलब क्या होता है, अन्नप्राशनम का मतलब होता है अन्न को ग्रहण करना सबसे पहले, ठीक है। वो लगभग बच्चे के 6 महीने के बाद जो होता है ना अन्न ग्रहण करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए चूड़ाकर्म जानते हैं, चूड़ाकर्म करने का मतलब होता है, इसे आप मुंडन संस्कार भी कह सकते हैं। यानी कि बच्चे को, जो बच्चे के सर पर केस आता है ना उस केस को सबसे पहले मुंडन करना, केस को छीलना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, चूड़ाकर्म बोलते हैं। आप सभी लोग कॉमन करते होंगे कि जो बच्चा होता है शादी विवाह में या पूर्णिमा के दिन या कोई फंक्शन में क्या होता है, उस बच्चे का मुंडन किया जाता है सबसे पहला बार, उसी संस्कार को क्या बोलते हैं, चूड़ाकर्म बोलते हैं। आप लोग कभी मुंडन हुआ होगा कभी ना कभी, कॉमन करिए नहीं तो याद करिए, ठीक है। उसके बाद जानते हैं कर्ण वेदश्यति, ये होता है संस्कार, ठीक है। इसमें जानते हैं क्या होता है, कर्ण वेदश्यति में क्या होता है, कान छेदने का संस्कार होता है। अब भले आप लोगों का या मेरा भी कान नहीं छेदा गया है ना, लेकिन पहले के टाइम में राजा महाराजा घर में या पहले के समय में कोई व्यक्ति को देखते थे ना उसका कान छेदाता था। लेकिन आजकल ये लड़कियों का ट्रेंड बन चुका है, लड़की लोगों का तो कान छेदबे करता है, उसमें कनवाली पहनने के लिए चाहे जो हो। लेकिन पहले के समय में लड़कों का भी कान छेदाता था, लेकिन आज नहीं छेदाता। लेकिन जिसका शौक होता है वो छेदबे करता है, जिसका शौक के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन पहले यह संस्कार में हमारा शामिल था, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग जो है 600 संस्कार जो 6 प्रकार का होता है आप समझ होंगे अच्छे तरीके से। जात क्रम संस्कार, जात का निर्धारण होगा। नामकरण संस्कार, नाम का निर्धारण होगा। निष्क्रमण संस्कार, घर से बाहर निकलने का संस्कार हो गया। अन्नप्राशनम क्या हो गया, अन्न को ग्रहण करने का संस्कार हो गया। और चूड़ाकर्म क्या हो गया, मुंडन संस्कार, है ना, मुंडन संस्कार। और कर्ण वेदश्यति यानी क्या हो गया, कान छेदने का संस्कार। अच्छे तरीके से दिमाग में इसको छाप लीजिए, समझ गए ना, आएगा टिक करना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, नामकरणम संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है, पहला देगा जन्म से पूर्व, दूसरा देगा शैशव संस्कार, तीसरा देगा विवाह संस्कार और चौथा देगा शिक्षा संस्कार। तो आपको टिक करना क्या है, शैशव संस्कार। अच्छे तरीके से छाप लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखना है, शिक्षा संस्कार को देखना है। चलिए अब आगे देखते हैं शैशव संस्कार को। अब देखिए आप सभी लोगों ने क्या किया था, आप सभी लोगों ने उस बच्चे का जन्म भी करवा दिया। जन्म करवाने के बाद उसका शैशव संस्कार जो होता था 6 प्रकार का वो करवा दिया। अरे करवा दिए ना आप तो तेज है, ये सब करवा दिया। अब आके क्या आता है, शिक्षा संस्कार, है ना। शिक्षा संस्कार जो होता है, अब देखिए उसको अब शिक्षा ग्रहण करवाइएगा। अब जाके आप तो नहीं पढ़ाइएगा, कोई ना कोई तो पढ़ावे करेगा। तो वही देख रहे हैं शिक्षा संस्कार कितना होता है, 5 प्रकार का होता है, जिसमें से मैंने 5 प्रकार का नाम लिखा है। पहला अक्षर आरंभ संस्कार, दूसरा है उपनयन संस्कार, तीसरा है वेदारंभ संस्कार, चौथा है केशांत संस्कार और 5वां है समापवर्तन संस्कार। ये 5 संस्कार को देखने वाले हैं। देखिए आप सभी लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, समझ में आया ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बढ़िया तरीका से रिविजन करिए, जहाँ दिक्कत होता है सब वीडियो डाल रहे हैं, जाइए चुपचाप वहाँ से देखिए,
नोट्स बनाइए और सही तरीके से काम करिए, और जैसे बता तो इससे काम करिए, कैसे रिजल्ट नहीं आएगा। चाहे 400 प्लस का नंबर जाना है तो जाना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। इसलिए बढ़िया तरीका से मेहनत करिए, अपने आप को साबित करिए कि हम हैं तो हैं परिवार के सामने। अरे परिवार नंबर थ्रू आता है ना, तो परिवार को खुशी मिलती है। स्पेशली लड़की लोगों का तो मान सम्मान का बात होता है कि लड़की लोग पढ़ेगी तो गांव का नाम रोशन होगा, प्लस पॉइंट वो अपने वह पढ़ेगी ना तो उसके घर का नाम रोशन होगा ही, साथ साथ न जाने कितने लड़कियों का भी सोच बदल जाएगा, कितने लड़की के परिवार का भी सोच बदल जाएगा, और वह अपनी बेटियों को भी पढ़ाएंगे, रोकेंगे नहीं। इसलिए कम से कम पढ़ाई करिए सही तरीका से, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कि आखिर जो है शिक्षा संस्कार क्या करता है, ठीक है। शिक्षा संस्कार के अंतर्गत यही 5 संस्कार आपका आता है, जिसमें से सबसे पहला संस्कार क्या है, अक्षर आरंभ संस्कार। अब देखिए जो बच्चा का जन्म हुआ था, बच्चा का जन्म हो गया, सब कुछ 600 संस्कार के अंदर देख लिया, जातक्रम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, है ना, जो संस्कार था मैंने देख लिया। अब बच्चा को ना अक्षर आरंभ किया जाएगा, यानी कि उस बच्चे को सबसे पहला बार पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, यानी कि अक्षर लिखना आरंभ करेगा, उससे क्या बोलते हैं, अक्षर आरंभ संस्कार। अगला क्या बोल रहा है, उपनयन संस्कार। अब जानते हैं उपनयन संस्कार के अंतर्गत क्या होता है, उपनयन संस्कार के अंतर्गत क्या होगा, वह बच्चा जो है ना अपना घर को छोड़ करके गुरु के घर जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, यानी कि अपना घर, पुराना घर को छोड़ा और नया घर यानी कि गुरु के घर गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, उपनयन संस्कार बोलते हैं। यानी कि जो छात्र होते हैं या जो शिष्य होते हैं अपने घर को छोड़कर गुरु के यहाँ जाते हैं ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, और वहीं क्या करते हैं, गुरु जो है उस बच्चे को शिक्षा देना आरंभ करता है। क्या करता है, शिक्षा देना क्या करेगा, आरंभ करेगा। और ये बच्चा वहाँ जो है ब्रह्मचार्य क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का क्या करते हैं, पालन करते हैं, इसीलिए इन्हें ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्मचारी भी इसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मचारी कहते हैं। देखिए ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है ना, वो घर परिवार सब सुख दुख सबसे दूर हो गया, और दूर होकर के केवल पढ़ाई कर रहा है, केवल पढ़ाई कर रहा है, कोई भी रिलेशन है, कोई दोस्त है, कोई यार है, सब कुछ छोड़ दिया और केवल अपने ही काम पर लगा हुआ है, केवल पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना। इसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मचर्य कहते हैं। और जो इसे फॉलो करता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं। उसको कोई किसी चीज़ से लगाव नहीं रहता, बस समझिए ना, वो केवल अपने से मतलब रखता है और केवल ज्ञान को ग्रहण करता है। इसी कारण से क्या होता है, वो ज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे जाता है, ठीक है। अगला बोल रहा है वेदारंभ संस्कार। देखिए वेदारंभ संस्कार करने का मतलब जानते हैं, वेदारंभ करने का संस्कार करने का मतलब है, जब बच्चा जो होता है ना, जो छात्र होते हैं गुरु के यहाँ जाते हैं, तब पहले तो गुरु उसको बेसिकली कुछ पढ़ाते हैं, बेसिक कुछ बताते होंगे, उसके बाद उसको वेद पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, वेद पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि वेदारंभ संस्कार। क्या होता है, वेदारंभ संस्कार, उसको वेद पढ़ाना क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वेद में ही प्राचीन ज्ञान का स्रोत है। उसके बाद जानते हैं, उसके बाद होगा किसान संस्कार होगा। किसान संस्कार करने का मतलब क्या होता है, गुरु के यहाँ बच्चे का मुंडन होता है। देखिए घर तो होता है, वो अलग बात है, घर वो से चूड़ा कम संस्कार बोलेंगे, लेकिन जो गुरुकुल में जाता है ना शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वहाँ गुरु के यहाँ भी उसका केश छिलाता है, यानी कि मुंडन होता है, इसलिए से क्या बोलते हैं, किसान संस्कार बोलते हैं। और इस क्षेत्र में वहाँ जो होता ना, वहाँ पहले के समय में गोदान किया जाता था। क्या दान किया जाता था, गोदान। गोदान करने का मतलब है गाय को दान किया जाता था, इसलिए इसे गोदान संस्कार भी बोलते हैं। उसके बाद सबसे अंतिम संस्कार क्या आता है, समापवर्तन संस्कार। जब बच्चा जो है पूरा अच्छा तरीके से पढ़ लेता है, वेद पढ़ लिया, धर्म जान गया, अधर्म जान गया, तब उसको समापवर्तन संस्कार के अंतर्गत क्या होता है, वो अपने घर चला जाता है। लेकिन समापवर्तन संस्कार के अंतर्गत गुरु जो है ना शिष्य से कुछ कुछ बातें बोलते हैं। क्या बोलते हैं बातें, सबसे पहला बात क्या है, सत्यवद। सत्यवद कहने का मतलब क्या है, हमेशा सच बोलना है, हमेशा क्या बोलना है, सच बोलना है, ठीक है। सत्यवद करने का मतलब है हमेशा सच बोलना है। उसके बाद क्या बोलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलना है, यानी कि हमेशा धर्म का पालन करना, धर्म के मार्ग पर चलना है। और तीसरा बोलते हैं कि अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना, अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना। ये 3 सलाह गुरु देते हैं और ये बच्चा जो है ना हमेशा अपनी ज़िंदगी में इसको फॉलो करता है। पहला, हमेशा सच बोलना है। दूसरा है धर्म के मार्ग पर हमेशा चलना है और अपने ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करना है। ये 3 चीज़ उसको बताते हैं और बोलते हैं कि अपने ज्ञान को जाओ
और लोगों में बांटो। क्योंकि ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान एक ऐसा रोशनी है ना जो अंधेरे में जाकर क्या होता है? उजाला कर देता है। जैसे कि आप बल्ब देखते होंगे, जिस प्रकार बल्ब नहीं जलता है तो पूरा घर अंधेरा रहता है, और जैसे बल्ब जलाते हैं तो पूरा घर उजाला हो जाता है ना, वही ज्ञान। एक ज्ञान होता है, एक शिक्षा होता है। तो जो आप पढ़ के भूल जाएंगे वो शिक्षा है, लेकिन ज्ञान कभी नहीं भूलता। ज्ञान आपका शुरू से लेकर अंत तक हमेशा याद रहेगा। तो आपको ज्ञानी बनना है, न कि शिक्षा। लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं केवल बोर्ड पास करने के लिए, केवल एग्जाम पास करने के लिए, जबकि ये नहीं करना है। आपको ज्ञान हासिल करना है, समझ गए ना? चलिए, क्योंकि नॉलेज रहेगा तभी सब कुछ है, समझ गए ना? इस प्रकार से आपका हो गया शिक्षा संस्कार का पांचों संस्कार क्या हो गया? खत्म हो गया। अब देखते हैं हम क्या देखते हैं? विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार। चलिए अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं विवाह संस्कार। विवाह संस्कार क्या होता है? ठीक है, विवाह तो समझ में करते हैं, शादी विवाह, ठीक है। देखिए क्या है ना, विवाह संस्कार जो होता है मनुष्य को गृहस्थ जीवन में ले जाता है। यानी कि जैसे आपका शादी ब्याह होगा ना, आपका एक अपना परिवार बन जाएगा। जब तक ले आपका शादी ब्याह नहीं हुआ था, आप अकेले थे, एकदम बिंदास थे, कहीं घूमते थे, कहीं फिरते थे, कहीं सूत जाते थे, है ना। आज चाचा के यहाँ खा लिए, कल चाची के यहाँ खा लिए, परसों नाना के यहाँ खा लिए, कुछ कर लेते थे कि नहीं थे? यानी कि आप अपने पापा मम्मी के अंतर्गत आते थे, उन्हीं का सदस्य थे। लेकिन जैसे ही आपका शादी होगा और घरवाली आ जाएगी, आपका एक अपना परिवार बन जाता है। वही बोल रहा है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या होता है? आपका एक गृहस्थ जीवन स्टार्ट होता है, क्योंकि आप हो गए, आपका घरवाली हो गया और संतान होगा ही, तो क्या हो गया? यहाँ से एक परिवार स्टार्ट हो गया। देखिए विवाह संस्कार जो है ना, एक प्रकार की बहुत ही पवित्र संस्कार होती है, बहुत ही पवित्र संस्कार है। इसमें अनेक प्रकार की विधि विधान होता है, जिसमें से आपका एक वागदानम है। वागदानम है, जैसे कहने का मतलब होता है वचन देता है ना, देखते होगा वचन देता है। लड़का और लड़की का जब शादी होता है तो दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे का वचन देते हैं। तो ये हो गया वागदानम संस्कार हो गया। फिर देख रहे हैं आप मंडप निर्माणम संस्कार। आप सभी लोग देखते होंगे कि शादी ब्याह के लिए मंडप का निर्माण होता है, मरवा मटकोर होता है ना, मरवे के अंतर्गत शादी से होता है, लड़की का होता है कि नहीं होता? तो मंडप का निर्माण होता है ना। तो यही बोल रहा है। फिर बोल रहा है वधू घर वर पक्ष का स्वागत होना। यानी कि लड़की के घर जो होता है, लड़का वाला जाता है ना बाराती लेके, अरे पहुंचता है ना। अब लड़का होगा तो समझ ही रहा होगा कि लड़की के घर जाएगा बाराती लेकर के, और लड़की के घर क्या आता है? लड़का वाला आता है। तो वधू के घर जो होगा ना, वर पक्ष का स्वागत होता है। आरती की थाल एकदम दिखा करके एकदम बढ़िया तरीका से स्वागत करता है, फिर काजर करता है। फिर कौन कौन विधि विधान होता है, अब तो हमको उतना पता नहीं है, आप लोगों को ज़्यादा अच्छा से पता होगा, स्पेशली लड़की लोगों को पता होगा, क्या कि पूरा एकदम शादी ब्याह में मतलब रात भर जाकर रहती है, देखती है कैसे कैसे शादी ब्याह हो रहा, वही कारण से उसको अच्छे तरीक़ा से पता हो सकता है। लड़का लोगों का गया ने जयमाला होता है, खाना वाना खाया, जाकर सूत गया, चुपचाप सूत के काम कर अपना। लेकिन लड़की लोगों का एकदम मेकअप उकअप करके एकदम पहुँचते बढ़िया से, रात भर एकदम देखना है बाइस्कोप क्या हो रहा, पूरा सीरियल को देखना है, सब याद करते कौन कौन विधि विधान हो रहा। फिर क्या यहाँ क्या होता है? कन्यादानम होता है। कन्यादान समझ रहे हैं ना, कन्या का दान करता है, सब लोग देखे होंगे कन्यादान टीवी में, ठीक है। इसमें बताने की आवश्यकता तो है ही नहीं है। फिर क्या हो? अग्नि स्थापनम, यानी कि अग्नि की स्थापना होता है। सिंदूर दानम, सिंदूर दान किया जाता है। फिर लाजा होम, लाजा होम करने का मतलब होता है धान उनका अलावा छिड़ा जाता है पीछे की तरफ, देखे कि नहीं देखे? जब लड़की का विदाई होता है तो धान के अलावा लेकर ऐसे ऐसे ना छिटता है, पीछे की तरफ छिटता है, और मम्मी क्या करती है? उसकी लोकती है। अब हम बात रहे, बताइए, आपको तो पता ना चाहिए ना। और जानते हैं इसके साथ साथ क्या होता है? सप्तपदी क्रिया होती है। सात फेरा नाम सुने हैं ना, सब लोग टीवी में देखा होगा, सात फेरा होता है, सात फेरा होता है, सप्तपदी क्रिया होता है। इसके साथ साथ पानी ग्रहणम होता है। पानी ग्रहणम ये भी आपका विधि होता है। जानते हैं पानी ग्रहण में क्या होता है? पानी ग्रहण में क्या होगा? लड़की अपना हाथ लड़के को देती है और लड़का अपना हाथ लड़की को देता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को हाथ देते हैं, इसे क्या बोलते हैं? पानी ग्रहणम बोलते हैं। देखिए इतना प्रकार के विधि विधान होता है, और जब आपका भी होगा तो बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सा विधि विधान हो रहा कि नहीं हो रहा, और नहीं होगा तो कस के सुनाइएगा। लेकिन अब इतना नहीं होता, अब तो बहुत ही नॉर्मल शादी ब्याह होता है। देखते हो कभी बाराती लेट से पहुंचता है ना, तब पंडित जी 3 घंटा में शादी करवा देते हैं। करवाते कि नहीं करवाते? क्यों होती है? बस शादी करवाना है, मंत्र फूकिए शादी करवाइए, ठीक है, यही हाल होता है। अब देखिए ये हो गया शादी ब्याह हो गया, शादी ब्याह आप लोग करवा दिए और हो भी गया। अब जानते हैं इसके बाद क्या होगा? स्त्री जाएगी पुरुष के घर जाएगी, लड़की जो है यानी कि दुल्हन दूल्हा घर जाती है। उसके बाद क्या होगा? पुनः गर्भधान होगा। पुनः क्या होगा? गर्भधान संस्कार होगा, यानी कि पुनः गर्भ का धान होगा। इसी प्रकार क्या होगा? यह चक्र चलते रहेगा। इसी प्रकार क्या होगा? यह चक्र चलते रहेगा, और अंत तक क्या होगा? अंततः मर जाएगा व्यक्ति। अब मरने के बाद क्या किया जाएगा? अंतिम संस्कार, ले लुट्टा, हो गया छुट्टी। पूरा चीज करने के बाद कहाँ गया? मर ही गया, और मरने के बाद क्या हो गया? अंतिम संस्कार हो गया। यानी कि पूरा चक्र ऐसे ही क्या होता है? चलते रहता है। यही था आपका भारतीय संस्कार।
पूरे स्टोरी को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि भारतीय संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, जिसको 16 विभिन्न भागों में बांटा गया। और आप जो इसे अच्छे तरीके से जान गए होंगे, समझ गए होंगे, तो दोस्तों यदि आपको कोई दिक्कत होता है, इस वीडियो को पुनः बैक करके देख सकते हैं। और फिर भी यदि आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कोई सब्जेक्ट में, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप यदि कमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, और उस प्रॉब्लम को मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। चाहे कोई सब्जेक्ट में हो, जहाँ भी दिक्कत होता है आप बोलिए हमें, मैं ऑल टू ऑल कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड करूँगा। बस आप अच्छे तरीक़ा से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से भारतीय संस्कार खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।